की है, हम लोग देख सकते हैं नीचे बैठे, कहीं आसन पे नहीं, कहीं सिंहासन पे नहीं। भगवान पहला नंबर बैठे मिलेंगे नहीं, अगर मिल भी गए तो सिंहासन पर बैठे मिलेंगे, हम नीचे बैठे नहीं मिलेंगे। दूसरा विशेषता है बिना धनुष्बाण का बैठते हैं, इनके यहाँ पे शस्त्र भगवान के पास नहीं है। तीसरा विशेषता है भगवान के एक हाथ हृदय पे दूसरे हाथ घुटने पर है, योग में बैठे। चौथा विशेषता है भगवान के ऊपर जटा है। सीता माता जी कहीं भी कमल पुष्प को पकड़ी खड़ी रहते हैं, यहाँ पर उसके ऊपर बैठे दिव्य रूप में, इनका नाम कमलेश्वरी है। लक्ष्मण जी का है, भगवान की कहीं भी धनुष्बाण को पकड़े रहते हैं, यहाँ पे प्रणाम करके खड़े हैं। हनुमान जी की विशेषता है, भगवान के पास, राम जी के पास हनुमान जी प्रणाम करके रहते हैं। अकेले में किसी प्रकार हो, लेकिन राम जी के पास प्रणाम करके ही रहते हैं, इधर ऐसे करके बता रहे हैं कि माता जी को ढूंढ के आए हैं, लंका से प्रूफ लाए, चूड़ामणि भगवान को अर्पण करना, उठने के बल पे बैठे हुए, इन्हीं के पास शस्त्र नहीं है। ये विशेषता हम लोग देख सकते हैं कि पूरे मंदिर नहीं है, पूरा गुफा है, पहाड़ है, बहुत बड़ा चट्टान है जिसका आकार शेष के समान है। आप अंडरग्राउंड प्रदक्षिणा मार गए, दाहिने साइड से पहाड़ शेष के समान दिखता है, बामे साइड आने के बाद वही पहाड़ गर्भाकार हो गया है। आगे श्रीपति है, रामायण में इसका वर्णन प्रतीक शिला के नाम से किया गया है। ये जगह का महत्व है कि भगवान राम जी यहाँ पे 4 महीना रुके थे। महत्व इसलिए नहीं है कि 4 महीना रुके थे, महत्व इसलिए कि उस समय महत्वपूर्ण था। इतना भगवान श्री राम जी जब इधर आए थे, इतना इम्पोर्टेंट काम था कि माता जी को ढूंढना जरूरी है, कहाँ है पता नहीं था, तब तो ढूंढ रहे थे। इतना इम्पोर्टेंट काम, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और संसार में क्या हो सकता है। दूसरा, परिस्थिति गंभीर, इतना बड़ा टेंशन कि जो खो नहीं गए, अपहरण हुआ है ना, जो सबसे बड़ा दुष्कर्म होता है। इतना बड़ा टेंशन, भगवान इस प्लेस में आए, इतना बड़ा टेंशन लेकर, है ना। ऐसे वो परिस्थिति में 4 महीना रुके, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट भी जिसमें रुकना मुश्किल की बात है, उस समय में 4 महीना राम जी रुके। ये दूसरा महत्वपूर्ण इसलिए है कि भगवान जिस कारण यहाँ आए थे, जैसे सीता माता जी ढूंढते, मतलब पता नहीं था कहाँ है, यहाँ पे पता लगा वो लंका में, ऐसा हनुमान जी बता रहे, रूप के साथ बैठे। तीसरा विशेषता इसलिए है कि जितने भी अवतारी पुरुष थे, देवता लोग बंदर सेना के रूप में पृथ्वी लोक में धर्म संस्थापना के लिए अवतरित हुए थे, वो सभी एक जगह इस पृथ्वी लोक में, इसी प्लेस में मिले। इससे पहले कोई विशेष मिले नहीं थे। भक्त के रूप में हनुमान जी, सभी बंदर सेना, भगवान के रूप में राम जी, ये प्लेस में मिले हैं। यानी धर्म संस्थापना, विश्व कल्याण के लिए जितने भी अवतारी पुरुष थे, सब प्लेस में इकट्ठे हुए। धर्म संस्थापना जिसके लिए अवतार लिए थे, वो कार्य करने के लिए, है कि नहीं। तो भगवान का इस देवता लोग की कर्म भूमि बना, जिस कर्म के लिए अवतार हुआ था, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा, हम जीव के लिए, हम मनुष्य के लिए भगवान के द्वारा शिक्षा है कि संसार में परिस्थिति कितना भी गंभीर हो, संसार का काम अच्छा चाहते हो तो अपने आप को शांत रखो, तभी होगा अच्छा काम, सुंदर काम, जिसको सुंदर काम कहते हैं रामायण में। भगवान इस प्लेस में शांत मुद्रा में है। शांति के लिए क्या क्या करना चाहिए राम जी करके बताए। देखिए, भगवान का लीला जो है हम जीव की शिक्षा के लिए, उनको स्टोरी नहीं बनाना था, ऐसा हम लोग बना दिए हैं, है कि नहीं। और एक बाण से जो कुछ भी कर सकता है, समुद्र को सुखा सकता है, बैठे बैठे काम कर लेता है, इतना आवश्यकता था नहीं, फिर भी इतना किया। इसका मतलब यही है कि संसार में हमें कैसे जीना है वो सिखा रहा है। संसार में परिस्थिति गंभीर हो, समस्या बहुत जटिल हो, कोई रास्ता नहीं सूझता है, कर्म आप करते हो, कर्म सफलता नहीं दे रहा है, उस परिस्थिति में अपने आप का ही रक्षा करो, क्योंकि परिस्थिति जब गंभीर होता है, शरीर को बहुत हानि होता है, और शरीर हाथ से चला गया, संसार आपके कर्म करने लगेगा, आपका काम करने लगेगा, है कि नहीं। इसलिए भगवान का योग मतलब अपने इंद्रियों को अपने बस में करके बैठ गया। जब शांत हुआ तभी सुंदर काम हुआ, तभी सब देवता मिले। ये संसार में देवता की प्राप्ति शांति से ही संभव है, टेंशन से राक्षसी का रावण मन है, टेंशन फालतू का, उसके पास सब कुछ था लेकिन फालतू टेंशन लिया, इसलिए उसका नाश हो गया। मन फालतू टेंशन लेता है,
और राम जी बुद्धि कभी टेंशन लिया नहीं, सब सॉल्व किया, इसलिए भगवान कहा। भगवान के पास भी पावर था, वो चाहता देख बाण निकाल करके वहीं से बैठे बैठे काम कर लेता। बताते एक कथा आती है, जब रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र को बंदी बना लिया था तो स्वयं ब्रह्मा जी जाकर उसको छुड़ाए थे। उसी प्रकार बाण लेके खड़े हो जाते तो स्वयं ब्रह्मा जी आकर के उसको सीता माता छुड़ा लेते, है कि नहीं? लेकिन भगवान ने कर्म किया, पावर दिखाया नहीं। पावर से दूसरों को हानि भी हो सकता है। एक गलत कर्म करने वाले टेंशन सभी को दे सकता है। एक रावण ने टेंशन लिया, समूचा लंका नाश हो गया। एक कैकेयी माता ने टेंशन लिया, समूचा अयोध्या नाश हो गया। एक टेंशन क्या कराएगा, तो रामायण सिखाता है। इसलिए परिस्थिति गंभीर हो, टेंशन कोई दे रहा है ले मत लो, लोगे तो कल्याण हो जाता है, है ना? तो हवा शूर्पणखा ने दिया, रावण ने ले लिया, वहाँ मंत्रा ने दिया, कैकेयी ने ले लिया तो कल्याण हो गया। तो इसलिए भगवान को टेंशन आया, कभी लिया ही नहीं, है कि नहीं? टेंशन लेता तो भगवान नहीं कर रहा। भगवान ने हमको यही सब सिखा रहा कि इस प्लेस का महत्व हम जीव को द्वारा भगवान बताते, शांत रहो, शक्ति का प्राप्ति होगा। माता या शक्ति रूपा, शक्ति जब होता है तो लक्ष्मण जी को जीव कहा गया रामायण। जीव संसारिक आपके रिस्पेक्ट करेगा, मतलब हनुमान लक्ष्मण जी कभी प्रणाम करके नहीं देते। हनुमान जी कार्य तो राम जी के पास कहीं भी हनुमान जी कैसे नहीं देते, वैसे न्याय से, मतलब संसार में लेन देन ऐसे कुछ लेता है कुछ देता है, ऐसे होता है ना। तो हनुमान जी कुछ या ले रहे हैं या दे रहे हैं, मतलब संसार लेन देन से आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। उसी के नाम सुंदर काम है। जो काम आपके अनुकूल चलना शुरू हो गया, मतलब समझिए सुंदर काम शुरू हो गया। और जब तक टेंशन में रहोगे तो सब आपका फायदा ही उठाएगा। जब ये शरीर ही फायदा उठा लेता है, संसार का एक छोड़ेगा, है कि नहीं? ये राम जी से हम जीव को शिक्षा है कि नहीं? तो भगवान के द्वारा इस प्लेस में हम लोग को शिक्षा मिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सभी बंदर सेना लेकर राम जी श्रीलंका चले गए। ये समूचा किष्किंधा राज्य, किष्किंधा बहुत बड़ा राज्य था, सम्राट छोटा मोटा जगह गांव का नाम नहीं था। इसका राजा महाप्रतापी बाली छोटा मोटा जगह नहीं हो सकता। और जितना बंदर सेना राम जी का था वो सब पहले बाली का ही था, है नहीं? और जिस राज का इतना सेना है छोटा मोटा जगह कैसे? ये जंगल है, इसका प्रमाण स्वयं राम जी हैं। जंगल में राम जी आए थे, तो जंगल पहाड़ कोई और कहेंगे तो बंदर थे, तो बंदर रावण बोलता था, वो कपी थे। कपी एक जो है प्रजाति हुए, जैसे भगवान नरसिंह न नर है नरसिंह है, उसी प्रकार जितने अवतारी पुरुष देवता लोग हैं वो ना बंदर है ना मनुष्य है कि नहीं? एक प्रजाति हुए जो किष्किंधा राज्य में सबका अवतार हुआ था, है कि नहीं? बंदर मरकट ये सब रावण बोलता था, हनुमान जी गाली बोलता था, है कि नहीं? जो अच्छा बोलता तो कपी बोलता है कि नहीं? इस प्रकार से वर्णन किया गया है। ये जगह में सबका अवतार हुआ। किष्किंधा क्षेत्र बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ पे स्वयं भगवान आए तो समूचा किष्किंधा का आदमी यहीं आ गया, तो ये किष्किंधा हो गया। आदमी से प्रेस होता है कि नहीं? इसी प्रकार से जब यहाँ पे अपने हाथों भगवान के हाथों सुग्रीव को राजा बनाया गया किष्किंधा को। और दूसरा प्रमाण ये है कि जो सभी बंदर सेना में एक हनुमान जी पूजनीय हुए, और पूजनीय का प्लेस रहता है, राजा का प्लेस, राजा की ध्यान मिल सकता है, प्लेस नहीं करता। तो गुरु लोग बड़े बड़े जो थे वो सबके नाम से प्लेस बना दिए, ताकि भगवान के दर्शन कोई करने आएगा सबके नाम से हो जाएगा, सबको यादगार हो जाएगा। इसलिए कोई यहीं पर इतना ही दूर में किष्किंधा समझ के रह गया, है ना? इस प्रकार से किष्किंधा के ये पूरा क्षेत्र है, ये ऋषिमुख पर्वत का क्षेत्र है। आप रवि वाल्मीकि रामायण का जो दिया हुआ है बताते हैं कि ऋषिमुख पर्वत के 3 योजन का है। योजन पहले चलता था, रामायण में योजन दिया है, फिर कोस चला, अब किलोमीटर में आ गया। बताते हैं कि एक योजन 3 कोस होता है ना? और 4 किलोमीटर के कोस होता है, ऐसा। तो उस वैसे जो 75 किलोमीटर होता है, 70-75 किलोमीटर बारी नहीं आ सकता, उसको श्राप था। आप देखेंगे इस क्षेत्र में बाली ने चिन्ह दिया है, एक छोटे पहाड़ पे बड़े पहाड़ संभवता है, कोई आदमी तो किया नहीं होगा, क्रेन तो था नहीं, क्या उसने किया? तो बताते हैं गुरु लोग के अनुमान को चिन्हित किया है कि हमको दूर से दिखना कि क्षेत्र में जाएंगे तो हम मारे जाएंगे बिना युद्ध का है।
और उसका सब दुश्मनी भाई ही दुश्मन था। और उसका एक ही प्रॉब्लम था, कमजोरी। कोई उसको युद्ध के ललकारे तो फिर उसको छोड़ता नहीं था, जहाँ जाए वहाँ जाके मारता था। तो तुम भी राक्षस पहले ललकारा, युद्ध किया, जब हारने लगा भागने लगा, गुफा में घुसा तो उसको घुस करके मारा। पहले नियम था कि जो धर्म युद्ध होता था, जो पीठ दिखा उसको पीछा नहीं किया जाता, लेकिन वही उसका गलती था। और सब अच्छा था, वो किसी को मारना नहीं चाहता था। उसी वो आपको जब बाली और मतंग ऋषि संवाद चल रहा है, उसमें देखेंगे पढ़ेंगे तो मालूम पड़ता है बाली गलत आदमी नहीं था। दूसरा प्रमाण ये है, गलत बात होता तो बेटा इतना बड़ा भक्त नहीं होता, जिसने रावण को सभा में जा करके पैर जमा दिया। इतना विश्वासी कि हमारा पैर हिला दो, सीता को छोड़, अरे अपना कुछ छोड़ो, दूसरी पत्नी का छोड़ रहे हैं, लेकिन कोई हिला नहीं पाया। इतना विश्वास था, हिला ही नहीं पाया कोई। इसलिए इतना तो प्रमाण है कि बाली गलत व्यक्ति नहीं था। दूसरा, बाली ने कहा है कि जो हमने प्रदर्शन किया है, दुदुम्बी को मार कर फेंका, कि दूसरा को हमको ललकारने नहीं आए, फिर हमको उसको मारना पड़ेगा, उसका हत्या हमको लगेगा। इसलिए हमने गलती नहीं किया है, क्योंकि उसी को फेंकने से तो रक्त गिरा था, जो दूषित हो गया था। मतंग ऋषि का आश्रम इसने श्राप दे दिया, तो जानबूझ के ऐसा किया। लेकिन उसने बाली जब अपना सफाई पेश किया तो मतंग ऋषि को जो है नॉर्मल हो गए और बंधन में डोमान दे, इतना दूर तक नहीं आना और सब तुम्हारा, क्योंकि राजा था, श्राप लग गया है उसको। ऋषि का तो पहला नंबर कुछ होता नहीं है। उन्होंने बोले थे कि हमारे क्षेत्र में आएगा तुम्हारा मस्तक फट जाएगा, तो क्षेत्र कितना बड़ा है तो जाना जरूरी है ना। राजा सब जगह जाएगा, जहाँ काम पड़ेगा वहीं जाना पड़ेगा। तो क्षेत्र बंधन में 3 किलोमीटर 3 योजन का दिया गया है कि नहीं। तो ये 3 योजन में बाली नहीं आ सकता। तो ये ऋषिमुख पर्वत कहलाता है। भगवान इस पर्वत के 4 इतना क्षेत्र में सिर्फ सुग्रीव रहते थे अपने 5 सचिव के साथ। भगवान इधर आए, सुग्रीव से मित्रता हुआ, सुग्रीव भाई बाली को मारा गया है। यहाँ पर राजा इस राज्य का सुग्रीव को बनाया भगवान ने। यहाँ चातुर्मास जो चल रहा है, ये चातुर्मास में श्रावण मास में भगवान की आराधना चला है 1 महीने। जब भादव मास प्रवेश हुआ है तो बंदर सेना के इकट्ठा एकत्रित किया गया, 4 दिशा में भेजा गया है, जिसमें से 1 महीना 11 दिन में हनुमान जी वापस आए हैं माता को ढूंढ करके। जो 4 दिशा में भेजा गया था बंदर सेना, उन्होंने वो सबको बता रखे थे कोई बिना पूरे आएगा तो सबको दंड मिलेगा। डर से कोई आता ही नहीं था, जहाँ था वहीं पड़ा था, जाएंगे तो ऐसे ही मारे जाएंगे, है कि नहीं। जब सुना कि हनुमान जी आ गए हैं, काम हो गया है, तो सब अपना अपना आ गए, है कि नहीं। तो इस प्रकार से 1 महीना 11 दिन लगा है। फिर यहाँ सब इकट्ठे हुए, योजना बना। यहाँ से जब गए इतना सब करते 4 महीना व्यतीत हो गया। तो भगवान को इस चातुर्मास में अच्छे काम हुआ है, इसलिए उस चातुर्मास का नाम हुआ है। नाम उसी समय उसी दिन का होता है जिस दिन काम हमारा अच्छा होता है कि नहीं। इसका प्रमाण है कि धर्म के संस्थापना राम जी के द्वारा जो हुआ है चातुर्मास में हुआ है। पहला तो भक्त और भगवान का मिलन चातुर्मास में हुआ है। रावण का मरण चातुर्मास में। चातुर्मास दशहरा भी चातुर्मास में आता है ना। अब विचार करने की योग्य है कि राम रावण का युद्ध 1-2 दिन को चला ही नहीं होगा, तो मतलब समूचा चातुर्मास युद्ध ही चला है। अगर नियम होता फिर युद्ध नहीं करते लोग, है कि नहीं। इस प्रकार से गीता का उपदेश भी चातुर्मास में हुआ है। तो अच्छे काम हुआ है चातुर्मास में। इसलिए चातुर्मास जितने भी हमारा ये होता है हिंदू धर्म का फंक्शन, ये सब चातुर्मास में ही होता है कि नहीं। तो चातुर्मास है भगवान अच्छा काम के लिए, भजन करो अच्छा काम हो जाएगा, ऐसा भगवान। जय श्री राम। जय श्री राम।